गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा शदीद वजीफ़ा है कि आपके महबूब को आपके सामने माफ़ी तक मांगने पर मजबूर कर देता है। और इसके असरात इतने शदीद होते हैं कि महबूब जब तक आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांग लेता और आपके साथ इजहार मोहब्बत नहीं कर लेता और ख़ुद अपनी ज़ुबान से नहीं कह लेता कि उसने अब तक जो आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ नहीं दिया या आपके साथ मोहब्बत नहीं की, आपको देखा तक नहीं, आपके साथ शादी के बारे में नहीं सोचा, इस पर वो माफ़ी चाहता है। अगर महबूब ख़ुद नहीं आएगा तो महबूब की रूह उसके जिस्म से निकल के आपके सामने हाजिर होगी, आपसे माफ़ी मांगेगी। या दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि ये इतना शदीद वजीफ़ा है कि या तो मोहब्बत का इजहार होगा या फिर महबूब सांस भी नहीं ले सकेगा। इस वजीफ़े के अंदर दरअसल दो वज़ाइफ हैं। पहला वजीफ़ा दुआया वजीफ़ा है जिसमें मुख्तलिफ़ निदाएँ, मुख्तलिफ़ वास्ते शामिल हैं, जबकि दूसरा वजीफ़ा एक अज़ीमत पर मुश्तमिल है। जितनी भी अज़ीमतें होती हैं ये दरअसल मुख्तलिफ़ आयात के आदाद निकाल कर इन आदाद से मुख्तलिफ़ अल्फाज तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें अज़ीमत की शक्ल दी जाती है, फिर इन अज़ीमतों को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अज़ीमतें मोहब्बत के लिए होती हैं, कुछ महबूब को पागल करने के लिए होती हैं। इसी तरह बुग़्ज़ व अदावत या नफ़रत की भी मुख्तलिफ़ अज़ीमतें होती हैं। इनको इस्तेमाल जब किया जाता है तो इनके नताइज को बुज़ुर्गों ने देखा कि किसके नताइज किस तरह के मिले, फिर जो इनमें से शदीद तरीन नताइज देने लगीं उनको लिख लिया गया। इस तरह सीना बसीना ये इल्म हमारे पास चलता आ रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आमिलीन जिन्होंने अमलियात पर अपनी ज़िंदगियाँ सर्फ़ की, उन्होंने अपनी कुतब के अंदर मुख्तलिफ़ अज़ीमतें, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ दर्ज किए जिन्हें उन आमिलीन ने सीखा जो अपने असातिज़ा के पास रहकर सीख रहे थे। इस तरह सीना बसीना ये इल्म चलता रहा। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको याद करवा दूं कि गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अमलियात दिए जाते हैं, ये सब सादा वज़ाइफ और सादा अमलियात हैं। ये बड़े वज़ाइफ नहीं हैं, ये बड़े अमलियात नहीं हैं। बड़े अमलियात को हमेशा पहले सीखा जाता है, उनके सीखने का भी एक तरीक़ाकार होता है, एक दौरानिया होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं जिनमें से गुज़रना पड़ता है, उस्ताद की निगरानी में रहना पड़ता है। और उस्ताद भी ऐसे हों जो उस ख़ास अमल के आमिल हों, उनको उस अमल पर मुकम्मल अबूर हासिल हो कि उसको सीखते हुए अगर खुदा न खास्ता कोई मसाइल हों तो वो उन मसाइल को रोक भी सकें। मुझे 20 साल हो चुके हैं, मैं अमलियात अभी तक सीख रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा इल्म है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप कोई किताब उठाएं, उसके अंदर लगी हुई चंद एक लकीरें आप भी लगाएं और अपना मकसद हासिल कर लें। ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, वैसे तो इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत के ऐसे वज़ाइफ जिनमें निदाएँ और वास्ते शामिल होते हैं और इनके साथ अज़ीमत को मिलाया जाता है, यानी दो वज़ाइफ को एक बनाया जाता है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जुमेरात वाले दिन फ़जर की नमाज के बाद पढ़ा जाए। अगर नौचंदी जुमेरात हो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। नौचंदी जुमेरात से मुराद है कि चाँद के महीने की पहली जुमेरात हो, फ़जर की नमाज के बाद का हल्का हल्का जब सूरज निकल रहा हो तब आप पढ़ें। अगर आप इसमें नहीं पढ़ सकते तो फिर आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त इसे पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको इसके फ़वाइद मिलेंगे। आपने ख़ामोश जगह पे बैठना है, पाकी की हालत में बैठना है, महबूब का ऐसा तसव्वुर करना है कि आपको लगे कि वाकई में आपके सामने खड़ा हो के हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी भी मांग रहा है और ख़ुद बोल के कह रहा है कि आप मुझे माफ़ भी कर दें, मैं आपके साथ मोहब्बत भी करता हूँ या करती हूँ, और जब तक आपकी तरफ से मोहब्बत का जवाब ना मिले मैं सांस भी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती।
اس تصور کے ساتھ آپ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اس وظیفے کو اور اس کے آخر میں دی گئی عظیمت کو ملا کے پڑھیں گے۔ یا حافظو یا حافظو یا حفیظو بحرمت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیہم السلام و توریت و فرقان حبی فی قلبہا بحق یا ودودو۔ یہ جو آخری لائن ہے حبی فی قلبہا بحق یا ودودو، یہ عظیمت ہے۔ اس سے اوپر والی جو ہے یہ دعا اور ندا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ میں نے 1 مرتبہ پڑھا ہے، آپ نے اس کو 200 مرتبہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ فقط 1 دن کر لینا بھی کافی ہے، لیکن آپ چاہیں تو 5 دن تک بھی اس کو دہرا سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنے زیادہ اس کے فوائد ملیں گے۔ محبوب رابطہ کرے تو فوری طور پر نکاح کی طرف جائیں، اور فائدہ ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔